हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रोडो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग क्लास 9th का एक चैप्टर है सर्कल, ठीक है, उसकी एक थ्योरम है, उसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। एक्चुअली थ्योरम्स में बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन कंपेयर टू सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है। थ्योरम्स में एक्चुअली आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, किस तरह से हम लोग स्टार्ट करें और किन किन टर्म्स का हम लोग यूज करके रिजल्ट को प्रूफ कर सकते हैं, ये थोड़ा आपको सोचना पड़ता है। तो चलिए थ्योरम की अप्रोच कैसे की जाती है उसको समझेंगे और इस थ्योरम का हम लोग प्रूफ भी करेंगे। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स। ध्यान दीजिएगा, यहां पर इक्वल कॉर्ड वर्ड यूज किया गया है। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल। सबटेंड का मतलब होता है बनाती हैं सेंटर पर, ठीक है, सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं। तो थ्योरम ये कह रही है कि अगर आप एक सर्कल पर दो इक्वल कॉर्ड्स लेते हैं, ठीक है, तो वो सेंटर पर ना इक्वल एंगल बनाएंगी। मतलब कहने का ये कि अगर मैं ये फिगर लूं सर्कल का और ये कोई सेंटर है, ठीक है, इस पर दो मैंने इक्वल कॉर्ड्स ले लिए, सपोज ए एंड दिस इज बी, सी एंड दिस इज डी एंड सेंटर ओ, करेक्ट। तो ये कहा जा रहा है, थ्योरम का स्टेटमेंट है इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल सबटेंड बनाएंगी इक्वल एंगल एट द सेंटर। इस सेंटर पर जो ये एंगल बनाएंगी लाइक दिस, ठीक। तो ये जो एंगल बनाएंगी कॉर्ड ए बी के थ्रू अगर एंगल देखें तो एंगल ए ओ बी, एंड कॉर्ड सी डी के थ्रू जो एंगल बनता है सी ओ डी, ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये आपको प्रूफ करना है। तो थ्योरम जब भी आप प्रूफ करने जा रहे हैं तो पहले तो आपको थ्योरम में दो सेगमेंट बहुत क्लियरली मालूम चलने चाहिए कि आपको गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है, ठीक है। तो यहां पर पहला स्टेप है आपका गिवन। आप ये लिखिए कि आपको गिवन क्या क्या है। तो गिवन में उसने बोला इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है। कॉर्ड कैसी है, इक्वल है, मतलब ए बी किसके बराबर है, सी डी के। ये आपको गिवन है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, राइट, ये आपको गिवन है। नाउ प्रूव दैट, ये दो चीजें आप पहले तुरंत लिख लिया करिए। प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ ये करना है कि ये इक्वल एंगल बनाती हैं। तो ये बताइए ए बी के थ्रू सेंटर पर कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के। भाई सी डी के थ्रू एंगल कौन सा बन रहा है, सी ओ डी, तो एंगल सी ओ डी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है यहां से हमको कि हमको भाई प्रूफ ये करना है कि इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है, राइट। नाउ प्रूफ, अब ये देखते हैं कि भाई प्रूफ करेंगे कैसे। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर दो ट्रायंगल आपको बनते दिख रहे हैं, एक तो ट्रायंगल एओबी एंड दूसरा ट्रायंगल सीओडी। जब भी दो ट्रायंगल्स में आपको काम करना पड़ जाए और उनका कोई एक पार्ट आपको करस्पॉन्डिंग इक्वल दिखाना पड़ जाए तो मोस्ट प्रोबेबली आप उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे ये दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, इसका हर एक करस्पॉन्डिंग पार्ट आपका क्या हो जाएगा, इक्वल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, बहुत इजीली। तो हम करने क्या वाले हैं कि इन दो ट्रायंगल्स की हम बात करते हैं, ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ डी सी, राइट। तो इन ट्रायंगल आप जब भी प्रूविंग स्टार्ट कीजिए तो जो भी काम आप जिस भी पोर्शन में करने वाले हैं उसको पहले आप मेंशन कीजिए। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल, इसी के साथ हम दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, ओ डी सी। बात इतनी क्लियर है यहां से, राइट। ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ डी सी, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए आपके पास में 4 से 5 रूल है, उनको आपको ध्यान रखना होता है। अब यहां पर देखिए कुछ पार्ट्स आपको क्या इक्वल दिख रहे हैं क्या, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर क्या है कि क्या ओ ए बराबर होगा ओ डी के। ध्यान से देखिए, क्या ओ ए बराबर होगा ओ डी के, ओ ए बराबर होगा ओ डी के, बिल्कुल, क्योंकि रेडियस है दोनों, ओ से ए तक की डिस्टेंस रेडियस एंड ओ से डी तक की डिस्टेंस भी क्या रेडियस है, तो ये दोनों आपके इक्वल होंगे। थ्योरम्स में जो भी आप यहां करेंगे उसका रीजन आपको यहां ब्रैकेट में मेंशन करना जरूरी होता है ताकि आप ये बता पाएं कि किस वजह से आप यहां पर ये रिजल्ट को लिख रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ओ बी, क्या ओ सी के इक्वल होगा, बिल्कुल सही, ओ बी जो है ओ सी के इक्वल होगा, रीजन सेम है, रेडियस है, बात बराबर इतनी ना। क्या ए बी बराबर है सी डी के, बिल्कुल सही है, ए बी बराबर है किसके, सी डी के।
अगर ए बी सी डी के बराबर है, और ये है क्यों? क्योंकि आपको गिवन है। अब बताइए यहां पर ये भी साइड का रिजल्ट है, ये भी साइड का रिजल्ट है, ये भी साइड, एस एस एस, तो कौन सा रूल लग गया? बाई ट्रिपल एस रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल। अब देखिए बच्चे यहां पर गलती करते हैं। क्या गलती होती है कि यहां जो भी ट्राइंगल लिखते हैं उसके एवरेज में आपको कुछ भी दूसरा भी एंगल लिख देते हैं, ट्राइंगल लिख देते हैं। ऐसा नहीं होता। जिस ऑर्डर में ये आप लिख रहे हैं कॉन्ग्रेंसी फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, बहुत जरूरी पॉइंट है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से। तो यहां देखिए जिस ऑर्डर में आप साइड्स लिख रहे हैं, जिस ऑर्डर में ये एंगल्स आप लिख रहे हैं, उसी ऑर्डर में दूसरे ट्राइंगल के भी एंगल और साइड आने चाहिए। तो यहां से देखिए एओ बराबर था किसके? एओ बराबर था डीओ के, तो ट्राइंगल डीओ, और तीसरा पॉइंट बचा आपका सी, तो डीओ सी, राइट। अब देखिए सारी चीजें फॉलो हो रही होंगी यहां से। एओ बराबर है डीओ के, एओ बराबर है डीओ के, बात सही है। ओबी बराबर है ओसी के, ओबी बराबर है ओसी के, ए बी बराबर है सीडी के, तो ए बी बराबर है सीडी के। ठीक है, दोनों क्या है? आपस में इक्वल है। इतनी बात क्लियर है यहां से ना? अब यहां से क्या, ये जो एंगल ओ है सेम पोजीशन पर है क्या? मतलब ये भी बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल डी ओ सी के बाई सी पी सी टी। ठीक है, कॉन्ग्रेंसी में हम लोग ये पढ़ते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर एक बार हम ये प्रूफ कर दिए कि इसमें जो है आपके दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं, दैट मींस द करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, दैट्स व्हाई वी राइट बाय सीपीसीटी एट द एंड। सो व्हाट वी गॉट, एंगल AOB is equal to एंगल DOC, that is our required result। एंगल AOB is equal to एंगल COD। क्लियर है इतना? तो यहां से हम लोगों को क्या मिला कि जो प्रूफ करना था कि इक्वल कॉर्ड्स जो होती हैं किसी भी सर्किल की, वो इक्वल एंगल सेंटर पर सबटेंड करती हैं। ये हमारा प्रूविंग था जिसको हम लोगों ने बड़ी ही इजीली प्रूफ कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह के और थ्योरम्स और लेक्चर के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।